हेलो जी, क्या हाल है बच्चे। बेटा मैं CS अमित बोरा आप सब लोगों के सामने आया हूं आपको हमारे CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 के बैच के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देने के लिए, थोड़ा सा आपको फेमिलियर करने के लिए। बेटा आप चाहे सीसीट दे के अभी आए हैं, चाहे आपने अपना CS एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 दिया है और आप मॉड्यूल 2 की कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों ही सिनेरियोस में आपके लिए मॉड्यूल 2 की क्लास स्टार्ट करने से पहले, कोचिंग स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ पर कैसे आपको हेल्प करेंगे टू सेल थ्रू दिस टफ वाटर्स ऑफ CS एग्जीक्यूटिव। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन हाँ, ये कोर्स कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन जरूर मांगता है। बेटा मैं CS अमित होरा अपने को एडुकेटर CMA JS मल्होत्रा सर के साथ आप लोगों को CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 की जर्नी में मिलने वाला हूं, जहां मैं आप लोगों को CMSL का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। एक सेकंड बच्चे, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा मार्कर की वजह से, जस्ट अ सेक। हाँ जी, तो जहां पर मैं आप लोगों को CMSL पढ़ाऊंगा, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, उसके साथ आई विल बी टेकिंग योर वन मोर लॉ जिसका नाम है ECIPL। ECIPL स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। ये जो CMSL एंड ECIPL है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस एंड ECIPL, ये दोनों के दोनों लॉ के सब्जेक्ट्स में आपके लूंगा। एंड जो आपका टैक्स का सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स में हमको GST पढ़ना होता है एंड डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमको इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना होता है। और इसी के साथ थोड़ा सा कस्टम्स का भी पार्ट है जो आपको मल्होत्रा सर पढ़ाने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं बेटा, तो मुझे 20 साल हो गए हैं CS एग्जीक्यूटिव को पढ़ाते हुए। हर साल में 2 बार पेपर होते हैं, 2 अटेम्प्ट आते हैं। मैंने टोटल 56 बैचेस पढ़ा दिए हैं CS एग्जीक्यूटिव के। सर आप कह रहे हो 20 साल से पढ़ा रहे हो, साल में 2 बार पेपर होते हैं, तो 40 बैचेस ही तो हुए। बेटा पहले मैं वीकेंड्स पे भी कुछ अलग बैचेस चलाया करता था। अगर हम उन सबको मिला ले, उस सबको हम एग्रीगेट कर दें, तो दिस इज गोइंग टू बी माय 57th बैच ऑफ CS एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर आज तक की जर्नी में हम लोगों ने 53 रैंक्स जो है वो प्रोड्यूस करी है। 53 रैंक्स का मतलब क्या है? व्हेन आई एम सेइंग 53 रैंक्स, तो इसका मतलब ये कि CS के एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल में दोनों के रैंक्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें से तकरीबन तकरीबन CS एग्जीक्यूटिव में 42 के आसपास हमारी रैंक्स आई है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 के साथ भी आप मॉड्यूल 2 की कोचिंग ले सकते हो, या CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 के बाद भी आप CS एग्जी मॉड्यूल 2 की कोचिंग ले सकते हो। लेकिन CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 के अंदर जो आपका कैपिटल मार्केट का सब्जेक्ट है बेटा, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको कंपनी लॉ की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ जब मैं बात करता हूँ कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ CMSL, तो फिर चाहे वो सेबी से रिलेटेड एक्ट्स हो, मतलब फिर चाहे अगर मैं बात करूं वो आपके, जैसा मैंने कहा, सेबी से रिलेटेड एक्ट्स हो। सर एक्ट्स मतलब आपको 3 कानून पढ़ाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 एंड SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो मतलब सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 एंड SCRA 1956। इसके अलावा बहुत सारी सेबी के द्वारा बनाई गई रेगुलेशंस हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिसमें कुछ फेमस रेगुलेशंस जो हमारे कोर्स में है उनका नाम है सेबी ICDR रेगुलेशंस, सेबी लोडर रेगुलेशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सेबी टेक ओवर कोड, सेबी PIT यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन एंड सो ऑन। और भी है जैसे कि शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। इसके अलावा सेबी NCD 2021, डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाय बैक, म्यूचुअल फंड, CIS, ये सब के सब हम यहाँ कवर करने वाले हैं। यही नहीं, इसके साथ जो आपका इकोनॉमिक लॉ का सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। वैसे तो सिक्योरिटी लॉ में भी 2 पार्ट्स हैं। जो पार्ट ए है आपका, वो बात करता है RBI एंड फॉरेन एक्सचेंज से। वही जो पार्ट बी है बेटा, वो बात करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन,
ज्योग्राफिक इंडिकेशन मतलब हर वो चीज जो आप अपने दिमाग से बनाते हो। अगर मैं आपको पढ़ाते हुए अपने चार्ट्स यूज करता हूँ तो वो क्या है, वो कॉपीराइट है। आप हनी सिंह या बादशाह का गाना सुनते हो, वो क्या है, कॉपीराइट है। आप कोई दवाई खाते हो, उसका कोई प्रोसेस है, वो क्या है, पेटेंट है। आप मर्सिडीज, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू का लोगो देखते हो, वो ट्रेडमार्क है। आप जो घड़ियां खरीदते हो, जो ज्वेलरी खरीदते हो, वो डिजाइन के अंदर आती है। आप कहते हो कश्मीरी एप्पल बहुत फेमस है, या आगरा का पेठा फेमस है, या नागपुर के ऑरेंजेस फेमस है, तो ये ज्योग्राफिक इंडिकेशंस में आता है। और ये सारी की सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सर हम लोग इसके अंदर क्या कवर करने वाले हैं और कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, जैसे सर मॉड्यूल 1 के अंदर आपने हमको 1000 से भी ज्यादा केस लॉस कराए थे और 1200 से भी ज्यादा केस स्टडीज कराई थी। क्या सर यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? हाँ बच्चे, लेकिन यहाँ केस लॉस उतने नहीं है, क्योंकि हमारे मॉड्यूल में, इंस्टीट्यूट में उतने ज्यादा केस लॉस नहीं दे गए। तो हाँ 1000 तो नहीं, लेकिन 500 केस लॉस तो है। और ऐसे ही 1200 केस स्टडीज तो नहीं, लेकिन 800 प्लस केस स्टडीज है। यहाँ पर भी आपकी 650 लाइव सेशन हो गए। लेकिन सर मॉड्यूल 1 में तो हमारे 800 से ज्यादा लाइव सेशन हुए थे बेटा। वहां पर 4 सब्जेक्ट्स है ना, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स है। तो इसलिए 3 सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपका जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम है। जहां मॉड्यूल 1 को करने में हमको 1300 घंटे लगते थे, यही मॉड्यूल 2 को करने में हमको 900 आवर्स लगेंगे। एंड बेटा यहाँ पर भी हम आपको रिविजनरी नोट्स एंड रिविजनरी लेक्चर्स जो है वो अलग से देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपका जो पूरा का पूरा पेपर है, जो केस स्टडी बेस्ड आता है, सिक्योरिटी लॉ का पेपर, जिसमें 20 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, एमसीक्यूज तो हम आपको कवर कराएंगे, लेकिन आपका ऑल टुगेदर एक सेपरेट बैच भी चलेगा। मतलब सेपरेट बैच जो कि आपका 100 आवर्स का होगा, एक सेपरेट बैच ऑन केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ सीएमएसएल। तो बेटा केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल्स जो है सीएमएसएल के, कैपिटल मार्केट के, उसका एक अलग से बैच आपका चलेगा जो 100 आवर्स का होगा। इसको हमने एक रिचुअल बना रखा है और हम हर बार एक अलग बैच जरूर कराते हैं केस स्टडी न्यूमेरिकल का। क्यों? क्योंकि आपका सिक्योरिटी लॉ का 60% एग्जाम जो है वो केस स्टडी बेस्ड आता है। मतलब ये कि 20 मार्क्स के एमसीक्यू, 20 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन, बाकी पूरा केस स्टडी या न्यूमेरिकल बेस्ड आता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि 20 मार्क्स की आपके एमसीक्यू, 20 मार्क्स का डायरेक्ट, 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल एंड 50 मार्क्स की केस स्टडी। और वो केस स्टडी सिर्फ और सिर्फ सेबी के एक्ट या रेगुलेशन में से नहीं आती, सेबी आए दिन जो सर्कुलर्स देता है उसमें से भी आती है। तो मतलब हमको जो लेटेस्ट सर्कुलर सेबी दे रहा है बेटा, उसको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो सर क्या हम उसे भी कवर करेंगे? यस सर, एब्सोल्युटली, हम उसको भी कवर करेंगे। अब हम यहाँ जब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, जैसा मैंने कहा, वी हैव सिक्योर्ड मोर देन 50 ऑल इंडिया रैंक्स एंड 60,000 प्लस स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ा चुके हैं। मैंने 56 टोटल बैचेस पढ़ाए हैं, जैसा मैंने आपको बोला। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा या सर आपको पढ़ाएंगे, तो जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो आप साथ साथ डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहे तो आप हमारी जो हार्ड बाउंड बुक्स है बेटा वो भी बाय कर सकते हैं। इसके अंदर मेरी जो क्लास रहेगी बेटा वो 11:45 पे मॉर्निंग में स्टार्ट होगी। सर 11:45 पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, मतलब उससे पहले मैं मॉड्यूल 1 की लॉ की क्लास ले रहा होता हूँ। आप सबको पता है, सुबह 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक। तो 11:45 बजे आपकी एक क्लास स्टार्ट होगी और 4:30 बजे तक आप देखेंगे तो आपके सारे के सारे मॉड्यूल 2 के तीनों सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। 11:45 to 12:45 आई विल बी टेकिंग सीएमएसएल, 1 to 2 आई विल बी टेकिंग ईसीआईपीएल, और फिर 2:30 से 4:30 सर टैक्स लेंगे। सर 1 घंटा आप पढ़ाएंगे, लेकिन क्या 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे? इतना सारा कोर्स है। अभी मैंने आपको कहा ना स्पेशल बैचेस लेंगे, जैसे हम स्पेशल बैचेस लेंगे इसके एडिशन में हमारे सीएमएसएल की केस स्टडी के एंड इसके अलावा न्यूमेरिकल के, उसी तरीके से सर हम ईसीआईपीएल के भी कुछ स्पेशल क्लासेस लेंगे। अगर आप यहाँ देखिएगा तो मैंने यहाँ सैटरडे संडे का अपना स्केड्यूल नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे को हम लोग अपना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, जो पार्ट बी मैंने अभी आपको बताया था, उसको कवर करने वाले हैं। इसका मतलब जो हम पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट की बात कर रहे हैं बेटा, वो सबका सब हम सैटरडे संडे के बैच में कवर करेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज कि ऑफिशियली चाहे मेरी क्लास मंडे टू फ्राइडे है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि महीने में अगर 8 सैटरडे संडे है तो उसमें से हम 5 सैटरडे संडेज को तो जरूर मिलेंगे, मतलब 5 डेज जरूर मिलेंगे, सो दैट हम अपना जो कोर्स है वो टाइमली कंप्लीट कर सके। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज, फॉर CMSL Amit sir is here and for ECIPL also I would be teaching, and आपका जो टैक्सेशन का सब्जेक्ट है it is going to be taken care by JS मल्होत्रा सर। तो मिलते हैं आपको लाइव क्लास के अंदर, फटाफट से ज्वाइन